नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़ाल अल्लाहु तआला फिल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुम्अह फ़स्अऊ इला ज़िक्रिल्लाहि व ज़रुल बैअ ज़ालिकुम खैरुल लकुम इन कुंतुम ताअलमून। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मख़्तलफ़ल मलवान व तआक़बल अस्वान व करल जदीदा वास्तक़ल्लल बरक़दान व बल्लिग़ रूहहु व अरवाह अहलि बैतिही मिन्ना तहियत व सलाम व बारिक व सल्लिम अलैहि कसीरन कसीरन कसीरा। My dear respectable elders, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Last Friday we were reading about the importance of Friday prayer. The Holy Prophet, peace be upon him, says, Friday is the best day. Narrated by Hazrat Abu Hurairah radiyallahu ta'ala anhu, from all days when sun is shining, better day is Friday. Hazrat Adam alayhi salam was created on this day and entered in paradise on Friday and spared from paradise, meaning come out and came in this world on Friday. And Qiyamah will be arranged on Friday. हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि तमाम दिनों में जिसमें सूरज ने अपनी रोशनी जमीन के ऊपर डाली, उन तमाम दिनों में से अफजल दिन जुमे का दिन है। और फरमाया कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम इस दिन पैदा हुए और इसी दिन वो जन्नत से अलहदा किए गए और इसी दिन क़यामत जो है वो बर्पा होगी। क़यामत भी इसी दिन ही आएगी। दूसरी हदीस पाक में फरमाया, narrated by Hazrat Abu Hurairah radiyallahu ta'ala anhu, the Holy Prophet, peace be upon him, says, a person who makes ablution completely, then he goes for Friday prayer and he listens khutbah with concentration and keeps quiet, Allah Azza wa Jal forgives his sins and Friday to Friday and more than 3 days. And who touched 2 stones, he done an illegal movement. Rawahu min al-Muslim. इसमें हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब कोई शख्स मुसलमान सही तरीके से वुज़ू बनाए मुकम्मल तौर पे और वो जुमे की नमाज के लिए जाए और वो खुतबा सुने, तवज्जो के साथ खुतबा सुने, खामोशी के साथ खुतबा सुने, तो अल्लाह ताला जल्ला शानहू उसके जुमातुल मुबारक से जुमातुल मुबारक के गुनाह माफ़ फरमा देता है। मोर देन 3 डेज, 3 दिन और ज़्यादा, यानी 10 दिन के अल्लाह करीम उसके गुनाह माफ़ फरमा देता है। और दौरान खुतबा अगर किसी ने किसी कंकर को भी हाथ लगाया तो गोया कि उसने एक नाजायज़ काम किया जिसकी इजाज़त नहीं मज़हब इस्लाम में। तो पता ये चला कि जब जुमा मुबारक का खुतबा हो रहा हो तो उसे खामोशी से तवज्जो से सुना जाए। नोटिस फॉर फ्राइडे प्रेयर narrated by Hazrat Abu Ja'd Zamri radiyallahu ta'ala anhu
The Holy Prophet, peace be upon him, says, a person who leaves 3 Friday prayer by laziness, Allah Azza wa Jalla will stamp on his heart. Rawahu Abu Dawud Sharif. ये हज़रत अबू जाज़ ज़ुमरी रज़ियल्लाहु ताला से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स सिर्फ सुस्ती की वजह से 3 जुम्मे छोड़ देता है, उसके दिल के ऊपर मुनाफिक होने की मोहर लग जाती है। अल्लाह ताला जल्ल शान उसके दिल पर मुनाफिक होने की मोहर लगा देता है। मुनाफिक मीनिंग हिपोक्रेट्स। तो स्टैम्प ऑन हिज हार्ट, मोहर लग जाती है। लेकिन वो मोहर क्या है? मोहर है एक दूसरे जिसे बात में फरमाया तो मुनाफिक होने की मोहर लगा देता है। Loss of missing Friday prayer narrated by Hazrat Ibn Umar and Hazrat Abu Hurairah radiyallahu ta'ala anhu. As we know from the Holy Prophet, peace be upon him, at Gooden stage, O people, be careful from missing Friday prayer. Otherwise, Allah Azza wa Jalla will stamp at all. These are not bothered about verses of the Holy Quran and the declaration of the Holy Prophet, peace be upon him. ये हदीस पाक में बयान की हज़रत इब्न उमर और हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला से रिवायत की गई है कि फरमाया कि हम इस यानी बहुत अच्छे तरीके से हमें याद है इस बात को, हम जानते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लकड़ी के मिंबर के ऊपर तशरीफ फरमा थे और आपने फरमाया, ऐ लोगों, जुम्मतुल मुबारक के मुतल्लिक़ जुम्मतुल मुबारक की इबादत को बड़ी तवज्जो से, ध्यान से, एहतमाम के साथ अदा करो। अगर इस तरह नहीं करोगे तो अल्लाह ताला जल्ल शानुहु उस शख्स के दिल के ऊपर ये मोहर लगा देगा कि इसे ना कुरानी आयात का ख्याल है, he does not bother about the verses of the Holy Quran and declaration of the Holy Quran. इसको कोई परवाह नहीं है, यानी ये परवाह नहीं कर रहा। कुरान पाक की आयात की भी इसने परवाह नहीं की और अहादीस मुबारका की भी इसने परवाह नहीं की। और कुरानी आयात और अहादीस की कौन परवाह नहीं करता? वही परवाह नहीं करता जो कि गाफिल है या गुमराह है। तो गाफिल अल्लाह का दोस्त नहीं हो सकता और गुमराह तो है ही, उल्टे रास्ते पे वो अल्लाह का दोस्त कैसे हो सकता है? तो इस हदीस पाक में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बयान फरमाया। मुस्लिम शरीफ की ये रिवायत है। स्पेशल टाइम ऑन फ्राइडे narrated by Hazrat Abu Hurairah radiyallahu ta'ala anhu, the Holy Prophet, peace be upon him, says Friday is a special time. On Friday is a special time when Muslim worshippers get this time and request to the Allah subhanahu wa ta'ala. Allah Azza wa Jal will must accept his request and he will must get his requirement from Allah Azza wa Jal. नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जुमे के रोज एक खास वक्त है, स्पेशल टाइम ऐसा है जिसमें बंदा जो इल्तिजा करे अल्लाह ताला की बारगाह में, अल्लाह ताला उसे कबूल फरमाता है। और छठी हदीस क्या है? स्पेशल टाइम इज इन बिटवीन खुतबा। वो स्पेशल टाइम कौन सा है? वो है narrated by Hazrat Abu Barda radiyallahu ta'ala bin Abu Musa Ash'ari radiyallahu ta'ala anhu. By his father, he listened to the Holy Prophet, peace be upon him, about importance of special time on Friday. He sallallahu alaihi wasallam said, this time is between lecture of Imam and end of prayer of Friday prayer. यानी हजरत अबू बरदा बिन मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उन्हें अपने फादर से, अपने बाप से ये सुना है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि वो जो कीमती वक्त है, इम्पोर्टेंट वक्त है, कबूलियत का वक्त है, वो जब इमाम बयान शुरू करता है, खुतबा शुरू करता है, वहाँ से लेकर और नमाज के ख़त्म होने तक है। एक दूसरे तीसरे में किस तरह बयान फरमाया गया?
फरमाया कि narrated by Anas bin Malik radiyallahu ta'ala anhu, the Holy Prophet peace be upon him says, you can find acceptance of supplication with hope on Friday between Asr prayer until sunset. ये भी एक वक़्त फरमाया गया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक को अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला ने फरमाया है कि वो आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो वक़्त तुम जो कबूलियत का वक़्त है, दुआओं की कबूलियत का वक़्त है, उसे तुम असर की नमाज से लेकर और गुरूब सूरज गुरूब होने के दरमियान भी तलाश कर सकते हो। Valuable time. The benefit of early going to the mosque. Narrated by Hazrat Abu Hurairah radiyallahu ta'ala anhu, the Holy Prophet peace be upon him says, on Friday will take a bath, same compulsory bath, and he goes to Friday prayer, will be same as he has sacrificed a camel in the cause of Allah subhanahu wa ta'ala. Who will go after? Same he has sacrificed a cow. Who will go after? Same he has sacrificed a horner lamb. Who will go after? Same he has offered a hen. Who will go after? Same he offered an egg, meaning he gave voluntarily to poor people. He gave one egg to poor people for reward. At least when Imam starts khutbah, then angels come forward and listen to lecture about qualities of Allah subhanahu wa ta'ala. रवाहु मिनल बुखारी शरीफ। इसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये रवायत हदीस पाक हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जुमे के रोज़ जो शख्स अच्छे तरीके से गुस्ल करता है, मतलब गुस्ल फर्ज गुस्ल की तरह, और गुस्ल के 4 फ़राइज़ आपको पता है क्या है कि पूरे बदन के ऊपर पानी बहाना, ठीक है, और कोई बाल उसमें खुशक ना रहे, कानों में उंगली लगाना, नाक में पानी बहाना, ये सारी चीजें फ़राइज़ में से आती हैं। पूरे बदन के ऊपर पानी बहाना, इस तरह के कोई एक बाल में खुशक ना रहे, कान के अंदर से कोई चीज़ खुशक ना रहे, नाक में पानी बहाना, गरगरा करना, कुली होती है, कुली करना, गरगरा करना, ये सारी चीज़ें फ़राइज़ में से है। उसके अलावा फिर सुन्नत तरीका जो है गुस्ल का, वो तो ये है कि बैठ के वज़ू करे बंदा, पहले दाएं तरफ पानी बहाए, फिर बाएं तरफ पानी बहाए, फिर दरमियान में फिर दाएं शोल्डर पर, फिर बाएं शोल्डर पर, फिर सीने के ऊपर, फिर अपना पूरे बदन के ऊपर पानी बहाए, ये सुन्नत तरीका है। तो ये फरमाया गया कि जो फ़र्ज गुस्ल की तरह गुस्ल करे और फिर जुमातुल मुबारक की नमाज पढ़ने के लिए जाए, तो उसको एक ऊँट अल्लाह की राह में कुर्बान करने का सवाब मिलता है। जो उसके बाद जाए उसको एक गाय कुर्बानी करने का सवाब, उसके बाद जो जाता है उसको एक सींगे वाला मेंढा, लैम, बकरा अल्लाह की राह में कुर्बान करने का सवाब मिलता है। और जो उसके बाद जाता है उसको एक मुर्गी खैरात करने का, मुर्गी कुर्बानी तो नहीं होती, मुर्गी खैरात करने का सवाब मिलता है। जो उसके बाद जाता है उसको एक कंडा अल्लाह की राह में खैरात करने का सवाब मिलता है। और फिर उसके बाद क्या है कि जब इमाम खुतबा शुरू करता है तो जो फरिश्ते हैं वो अपने अपने दफ्तर बंद करके वो भी आके पहली सफ़ों में बैठ जाते हैं और इमाम का खुतबा सुनते हैं। सुभान। एक और हदीस शरीफ में फरमाया गया, स्टाइल ऑफ द नोबल प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम इन फ्राइडे प्रेयर, हजरत narrated by Hazrat Sulaiman Farsi radiyallahu ta'ala anhu, the Holy Prophet peace be upon him says, on Friday a Muslim who takes a bath and as soon as possible he gets cleanliness and use oil in hair or use perfume available at home, then come out from home for prayer and in the mosque he does not
sit by force between two men and he performed compulsory prayer, Allah Azza wa Jal had obligatory for him, and when Imam delivered lecture and he was being quiet, Allah Azza wa Jal forgive all of his sins from Friday to Friday. Wow, min al-Bukhari. फिर हज़रत सुलेमान फारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जुमे के रोज़ जो मुसलमान अच्छे तरीके से गुस्ल करता है और जहाँ तक मुमकिन है वो पाकी हासिल करता है और सर में तेल लगाता है, ये तेल लगाना भी सुन्नत है नबी अलैहि, और फिर घर में जो आपके खुशबू पड़ी है, खुशबू इस्तेमाल करता है, और फिर घर से बाहर आता है जुम्मतुल मुबारक की नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद को जाता है, तो वो बाई फोर्स नहीं बैठता। मसलन ये नहीं कहता दूसरे को चल तू उठ इधर से मैंने बैठना है तो इधर हो जा टाइम नहीं, यानी सबों को फलाम के नहीं बैठता। और इस मैनर्स जो है वो यही है कि जहाँ पे जगह मिले वहाँ पे बंदा बैठे। तो फरमाया कि अल्लाह ताला जल्ला शानुहु के ऊपर ये चीज फर्ज हो जाती है, कंपल्सरी प्रेयर अल्लाह ताला की, ये यानी जब वो इबादत करता है तो अल्लाह ताला जल्ला शानुहु उसके गुनाह माफ फरमा देता है। कौन से? जुम्मतुल मुबारक के जुम्मतुल मुबारक तक। एंड बिटवीन टू मैन he does not sit by force, and he does not make a place for sitting by force between two men. And he performed compulsory prayer. Allah Azza wa Jal had obligatory for him. And when Imam delivered khutbah and he was being quiet, Allah Azza wa Jal forgives all of his sins from Friday to Friday. तो वो by force नहीं सफों में बैठता, जहाँ जगह मिलती है वहाँ पे बैठ जाता है और जुम्मा तो खुतबा खामोशी से सुनता है, नमाज जुम्मा अदा करता है। अल्लाह ताला जल्ला शानुहु के ऊपर ये चीज़ आयत यानी उसकी जिम्मेदारी है कि अल्लाह ताला उसके जुम्मतुल मुबारक से जुम्मतुल मुबारक के गुनाह माफ फरमा देता है। And Friday lecture you listen very quietly. Narrated by Hazrat Abu Hurairah radiyallahu ta'ala, the Holy Prophet peace be upon him says, when Imam is reading khutbah, and if you will say to Muslim brother, be quiet, you did illegal talks, meaning not allowing the religion of Islam. When Imam is delivering lecture, Imam sahab khutbah पढ़ रहे हैं, ये भी इजाजत नहीं कि दूसरे को ये कहें कि तू खामोश हो जाए, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खुतबा इस तरह सुना जिस तरह नमाज पढ़ती है, नमाज खामोशी से पढ़ी जाती है, तो उसमें बंदा किसी से बात नहीं करता। हुक्म क्या है? खामोशी से खुतबा सुना जाए। Do not move to any Muslim brother from his place. Narrated by Hazrat Jabir radiyallahu ta'ala anhu. The Holy Prophet peace be upon him says, on Friday no one moved to any Muslim brother from his place, and he does not make a sitting mind at his place, but first Muslim should be, and he should make a place around the Muslim. ये कोई मसलन नमाज पढ़ने के लिए बंदा आया तो जबरदस्ती वो उसने नहीं कहेगा कि इसको यहाँ से तू उठ जाए मुझे बैठने दे, until कि वो खुद दूसरा मुसलमान उसके लिए कहे भी हम इधर बैठने ये जगह बनाए, ये भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। और फ्राइडे प्रेयर टाइम narrated by Hazrat Anas radiyallahu ta'ala anhu, the noble Prophet peace be upon him performed prayer when sun goes down from top. जब सूरज ढलने को शुरू होता तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त नमाज जुमा अदा फरमाते। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, the Holy Prophet peace be upon him, in winter performed Friday prayer early in time, and in hot weather little bit delay in time. रवाहु मिन अल-बुखारी। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सर्दियों में टाइम के अंदर जरा पहले पढ़ लेते, टाइम होता तो फिर नमाज जल्दी पढ़ लेते,
गर्मियों में थोड़ा सा ठंडा करके, यानी कि थोड़ी सी डिले करके पढ़ते। और इसमें हदीस नंबर 14 जो जुमातुल मुबारक की फजीलत में बयान की गई है, इस किताब में जो लिखाए हैं ना, स्टे बिटवीन टू खुतबा, ये जो दोनों खुतबों के दरमियान बंदा थोड़ा सा ठहरता है, यानी रेस्ट करता है, उसके मुतल्लिक़ narrated by Hazrat Ibn Umar radiyallahu ta'ala anhu, the chief imam of the all messengers, peace be upon him, blessing upon him, sallallahu alaihi wasallam, read to khutbah and he sits at wooden stage. Then Muazzin completes azan after, peace be upon him, sallallahu alaihi wasallam, stand up and deliver lecture, then sits down a little bit and does not talk. Then delivers second lecture, meaning khutbah. रवाहु अबू दाऊद से। इसमें हज़रत इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला से रवायत है कि तमाम अंबिया के सरदार हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 खुतबे पढ़ते, और पहला जब वो के लकड़ी के मिंबर के ऊपर तशरीफ फरमा होते, जब मुअज्जिन अज़ान देता, अज़ान मुकम्मल कर लेता, उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े होते और खुतबा अदा करते, और फिर थोड़ी देर के लिए बैठ जाते, उसमें कोई बात ना करते, फिर खुतबा अदा फरमाते। ये सुन्नत तरीका है। और 15वीं हदीस शरीफ जो है जुम्मतुल मुबारक की फजीलत में, वो क्या है? ये रिपोर्टेड बाय Aus bin Aus radiyallahu ta'ala anhu, the Holy Prophet peace be upon him sallallahu alaihi wasallam said, Friday is best from your days, so that on this day you read highest Durood Sharif, because your Durood Sharif offered to me. Abu Dawud Sharif. Hazrat Aus bin Aus radiyallahu ta'ala से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जुम्मे का दिन तमाम दिनों से बेहतर दिन है, तो इसलिए तुम इसमें ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद पाक पढ़ा करो, क्योंकि तुम्हारा दुरूद पाक पढ़ा जाना वो मेरे सामने पेश किया जाता है, इसलिए इसको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ा करो। ये 15 हदीस मुबारक जो कि जुम्मतुल मुबारक की फजीलत में थी, वो आपके सामने बयान की गई हैं। इंशाअल्लाह ये हमारा ये कंटिन्यूस रहेगा, ताकि हम कुछ ना कुछ नॉलेज गेन कर सकें, कुछ ना कुछ आगे बढ़ें, ताकि अल्लाह ताला की बारगाह में हमारी जो है वो रुतबा बुलंद हो, इज़्ज़त बढ़े, मुकाम बढ़े, हमारे गुनाह माफ़ हों, नेकी कबूल हो, अल्लाह ताला हमसे राज़ी हो। आमीन व मा अलैना इल्लल बलाग।